हेलो एवरीवन। तो क्या आपने कभी किसी होम्योपैथिक मेडिसिन पर 3x, 6x या 200C लिखा हुआ देखा है? और कभी आपने सोचा है कि इन नंबर्स का क्या मतलब होता है? क्या ये मेडिसिन की ताकत दिखाते हैं या और कुछ? तो आज के इस वीडियो में हम होम्योपैथिक की दुनिया की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो बात कर रहे हैं होम्योपैथिक पोटेंसी की। हम इस वीडियो में जानेंगे कि पोटेंसी का क्या मतलब होता है, 3x या 4x का क्या अर्थ होता है, हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी में क्या फ़र्क होता है और डॉक्टर किस तरह के पोटेंसी को चूज करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक पोटेंसी क्या होता है, यानी कि होम्योपैथिक में पोटेंसी का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, जब आप कभी भी होम्योपैथिक दवा लेते हैं यानी ख़रीदते हैं तो उसके लेबल पर आपको कुछ नंबर्स या लेटर्स दिखाई देते हैं जो कि लिखा हुआ होता है। जैसे कि 3x लिखा होता है, 6x लिखा होता है या 30C लिखा होता है या 200C लिखा होता है। यानी कि नंबर्स कुछ दिए होंगे या कुछ लेटर्स नंबर के साथ, यानी x लेटर होगा और C लेटर होगा। तो ये नंबर्स उसको पोटेंसी कहते हैं, यानी कि ये जो नंबर्स हैं वो पोटेंसी बताते हैं। यानी कि पोटेंसी का मतलब होता है दवाई को कितनी बार डाइल्यूट किया गया है, यानी उसका स्ट्रेंथ लेवल क्या है उस दवाई का। तो ये था पोटेंसी जो कि होम्योपैथिक में यूज किया जाता है। जैसे कि भाई हम बात कर रहे थे कि होम्योपैथिक पोटेंसी क्या होता है, तो उसमें आया एक्स पोटेंसी और सी पोटेंसी। तो हम अब बात करते हैं कि एक्स पोटेंसी क्या होता है, यानी कि अब हम जानेंगे एक्स पोटेंसी के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक्स पोटेंसी की, जिसे हम डेसिमल स्केल भी कहते हैं, यानी कि एक्स पोटेंसी को डेसिमल स्केल कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ एक्स का मतलब होता है 10, यानी कि जो एक्स है उसको मान के चलिए उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 10। यानी हर डाइल्यूशन स्टेप में असली दवा का एक हिस्सा लिया जाता है और उसमें 9 हिस्सों का सॉल्वेंट मिलाया जाता है। जो सॉल्वेंट होते हैं वह अल्कोहल या डिस्टिल्ड वाटर होते हैं। ये 9 हिस्से में होते हैं और जो एक्चुअल सब्सटेंट यानी दवा रहता है वह एक हिस्सा रहता है। तो इस प्रकार वह 10 बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल से एक समझते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई एक दवा है जिसमें लिखा हुआ है 3x, मान लीजिए आप कोई होम्योपैथिक दवा लेते हैं उसमें उसका वैल्यू 3x लिखा गया है, तो दोस्तों इसका मतलब होगा इससे 1/10 के रेशियो में 3 बार डाइल्यूट किया गया है। यानी कि उस दवा का जो भाग है 1/10 है, यानी कि जो एक हिस्सा है वह दवा है और 9 जो हिस्सा है वह अल्कोहल या डिस्टिल्ड वाटर है, जो कि डाइल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हम इसको एक छोटी सी कैलकुलेशन में समझते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई दवा को पहली बार डाइल्यूट किया गया है तो वह उसका जो हिस्सा बनेगा 1/10 के रेशियो में बनेगा। फिर अगर हम उसको दोबारा उसी दवा को डाइल्यूट कर रहे हैं तो 1/100 के रेशियो में बनेगा, यानी कि 2x हो जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे 3x के बारे में, हमने एग्जाम्पल दिया। तो अब हम तीसरी बार डाइल्यूट करेंगे तो 3x बन जाएगा। तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 1/1000, यानी कि 1/1000। तो दोस्तों 3x का मतलब हुआ असली सब्सटेंट का सिर्फ 1/1000 पार्ट, यानी कि 1/1000वां पार्ट उस सॉल्यूशन में है। और दोस्तों इसी तरह 4x का मतलब होगा
1/10 के रेशियो में 4 बार डाइल्यूट किया गया, यानी और भी ज़्यादा डाइल्यूट होगा। यानी कि दोस्तों जितना संख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो डाइल्यूट होगा। दोस्तों हम एक इसका और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अगर आप कोई दवा लेते हैं, फेरम फॉस 6X है, यानी कि फेरम फॉस 6X है। दोस्तों यह दवा आयरन की कमी जब होती है, आयरन की कमी, तब इसका यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ हम 3X का मतलब ले रहे हैं कि दवा को 6 बार डाइल्यूट किया गया है 1/10 के रेशियो में, यानी कि उस दवा को 6 बार डाइल्यूट किया गया है 1/10 के रेशियो में। तो दोस्तों एक याद रखने वाली बात है कि एक्स पोटेंसी में जितना बड़ा नंबर होता है उतनी बार दवाई डाइल्यूट की गई होगी और उतना कम असली सब्सटेंट होगा, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी पावरफुल माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथिक के मुताबिक असली दवाई की एनर्जी या वाइब्रेशन एनर्जी उसमें बची होती है। तो दोस्तों जो बॉडी को हील करने में मदद करती है। तो अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पोटेंसी की, यानी कि सी पोटेंसी क्या होता है। तो दोस्तों सी पोटेंसी यानी कि सेंटीसिमल पोटेंसी, इसका नाम होता है सेंटीसिमल पोटेंसी। ये होम्योपैथिक में सबसे कॉमन यूज होने वाली पोटेंसी स्केल है, यानी कि डॉक्टर इसी पोटेंसी का दवा का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं सी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सी का मतलब होता है 100, यानी क्या C = 100, यानी C का वैल्यू 100 है। यानी हर स्टेप पर दवाई को 1/100 के रेशियो में डाइल्यूट किया जाता है, यानी कि 1/100 के रेशियो में इसको डाइल्यूट किया गया है। इसको हम थोड़ा आसान समझते हैं। जैसे कि 1 पार्ट ओरिजिनल मेडिसिन रहेगा और 99 पार्ट अल्कोहल या डिस्टिल्ड वाटर बनेगा, तो इससे 1C बनेगा, इसका वैल्यू 1C हो जाएगा। यानी कि 1 जो ओरिजिनल दवा है और 99 डिस्टिल्ड वाटर या अल्कोहल है, तो वह 1C हो जाएगा। इसको थोड़ा एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं और उस पर लिखा गया है 30C यानी कि 30C, तो दोस्तों इसका मतलब है कि उस मेडिसिन को 30 बार डाइल्यूट किया गया है। अभी हम एक्स पोटेंसी में बात कर रहे थे कि जितना एक्स है उतनी बार डाइल्यूट किया गया है, तो इसमें यानी कि जितना नंबर्स लिखा रहेगा सी के आगे, तो उतना बार आप समझिए कि उसको उतना बार डाइल्यूट किया गया है, और हर बार 1/100 के रेशियो में डाइल्यूट किया गया है, यानी कि 1/100 के रेशियो में डाइल्यूट किया गया है। दोस्तों यहाँ थोड़ा समझते हैं कि एक्स का मतलब हो गया 10 और सी का यहाँ मतलब है 100। तो टेक्निकली ओरिजिनल सब्सटेंट ऑलमोस्ट गायब हो चुका होता है इसमें, लेकिन होम्योपैथिक के हिसाब से उसकी एनर्जी या हीलिंग इम्प्रिंट अभी भी उस सॉल्यूशन में होती है। अब दोस्तों कुछ कॉमन पोटेंसीज के बारे में बात करते हैं और उनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि ये जो सी होते हैं किन किन बीमारियों में यूज किए जाते हैं। चलिए कुछ कॉमन सी पोटेंसी और उनके यूज को अब देखते हैं। तो दोस्तों जैसे अगर 6C लिखा गया यानी कि 6C लिखा गया है, तो माइल्ड सिम्टम के लिए यूज करते हैं, यानी कि अगर कोई माइल्ड सिम्टम है तो उसके लिए 6C यूज करेंगे। अगर 30C है तो कोल्ड फीवर हो गया, जनरल बॉडी पेन हो रहा है जैसे एक्यूट इश्यूज़ के लिए करते हैं, यानी कि सर्दी खांसी जुखाम बुखार या जनरल पेन के लिए शरीर में दर्द हो रहा है तो 30C यूज करते हैं। अगर 200C लिखा गया है तो इमोशनल स्ट्रेस एंजाइटी या क्रोनिक इश्यूज़ में यूज करते हैं। अगर दोस्तों वही अगर 1M लिखा गया है तो लॉन्ग टर्म या डीपली रूटेड प्रॉब्लम जैसे अस्थमा डिप्रेशन पास्ट ट्रॉमास के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं लो और हाई पोटेंसी के बारे में, यानी कि लो पोटेंसी कब दिया जाता है और हाई पोटेंसी कब यूज किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि लो पोटेंसी जो होता है 3X या 6X, ये तभी दी जाती हैं जब फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा हों, और हाई पोटेंसी जैसे 30C या 200 यानी कि 200C तब दी जाती हैं जब इमोशनल या क्रोनिक प्रॉब्लम्स हो।
इसको थोड़ा एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे अगर आपको हल्की सी एसिडिटी है तो 3x या 6x देते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम जो है वह क्रोनिक है या साइकोलॉजिकल फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है तब 30C या 200C का यूज उसमें होता है। तो ये था लो और हाई पोटेंसी के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि दोस्तों ये ज़रूर याद रखें कि हर पेशेंट अलग अलग होता है और होम्योपैथिक में दवा सिर्फ सिम्टम्स नहीं पूरे व्यक्ति के हिसाब से दी जाती है। तो दोस्तों किसी भी पोटेंसी का यूज करने से पहले एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। कोई भी अपने मन से कोई भी दवा ना लें। तो दोस्तों अब जब भी आप किसी भी होम्योपैथिक दवा पे 3x 30C या 200C लिखा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अतुल फार्मा लेक्चर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।